अन्ना जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो रहा है। अन्ना जी कैसे कह देगा सब कुछ ठीक हो जाएगा? अन्ना जी तो बहुत कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, पेंशन नहीं, और जिनको पेंशन मिलनी थी उनको भी पेंशन नहीं दी, जिसमें मैं एक हूँ। कहने को ठीक है, मीडिया जितनी भी है सब स्वार्थी सलूट मारू हैं। हमने ये देखा है जो अपनी व्यवस्था चलाएगा वो जी सर जी सर जी सर ऐसे ही होगा। अथा पैसे वो खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं वोट को भी और नोट को भी और व्यवस्थाओं को भी, और गुलाम बना देते हैं। एक दिन वो आएगा कि इस देश का वो हाल होगा जो किसी देश का हाल। ये बताओ डाटा चोरी हो जाए किसका गुलाम होगा? कहे टीम नरेंद्र मोदी तो एक खूंटा है, खूंटा जैसे एक खूंटा है, उस खूंटे से ये पार्लियामेंट मेंबर सारे बांध रखे हैं खूंटे से। रोजगार के लिए ये सामने बैठे, इनका लो इंटरव्यू, इनका लो। ये तो नफरत तो बढ़ाई गई, नफरत फैली है देश में, नफरत तो बढ़ाई गई। नफरत फैली है, नफरत का मतलब जो है आदमी। नफरत फैली है या नहीं? मैं थाने में हूँ। नफरत फैली है नहीं? मैंने चोरी ना करी। माली आवत देखकर कलियां करे पुकार, फूली फूली चुगलई कल हमारी बात। ये पुलिस वाले जितने भी हैं, जितने भी सरकारी तंत्र में जितने भी आदमी हैं, आज होमगार्ड वालों का जो हिसाब बना है ऐसे ही सबका हिसाब होना है। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, महावीर प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रसाद जी अन्ना के साथ काम करने वालों में से एक हैं। 2011 में अन्ना के टीम वर्क में थे, यानी कि टीम फ्रेम में जो उनकी टीम थी उनमें से शामिल थे महावीर जी। महावीर जी, अन्ना जी ने कहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है इस सरकार में, आप उस टीम के हिस्सा रह चुके हैं। हाँ, तो कि अन्ना जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो रहा है। अन्ना जी कैसे कह देगा सब कुछ ठीक हो जाएगा? अन्ना जी तो बहुत कम बोलता है। 85 साल उम्र होने जा रही है। फरवरी में मैं अन्ना जी के पास था, और अन्ना जी का अभी फोटो भी दिखाता हूँ मैं। नहीं मत दिखाइए। नहीं फोटो भी दिखाता हूँ। अन्ना जी का जो है फरवरी में हम वहीं थे, और उन्होंने कहा अरविंद जी सही नहीं है, क्योंकि फरवरी में वो जो है अहमदनगर में जो है सड़कों पर जनता को लेकर आ गए थे शराब के खिलाफ, और ये कहा कि शराबबंदी के खिलाफ शराब का हम विरोध करते हैं। बाद में दिखा दीजिएगा। लेकिन जो सवाल है, चंद सवाल उसका जवाब दे दीजिए। तो अन्ना जी ने जब कहा कि फरवरी में जब आप उनसे मिले तो क्या कहा कि केजरीवाल सही काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल, केजरीवाल सही, ये इतना नहीं बोलते अन्ना जी। अन्ना जी सिर्फ इतना बोलते हैं, हमने कही अन्ना जी मैं डीटीसी में हूँ, और डीटीसी में इतना अंधेर गर्जी मचा गई कि डीटीसी को कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं। दूसरी बात, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, पेंशन नहीं, और जिनको पेंशन मिलनी थी उनको भी पेंशन नहीं दी, जिसमें मैं एक हूँ, मुझे भी पेंशन नहीं दी। उस संबंध में मैं किसानों के साथ गया था और अन्ना जी को मैंने बताया, तो अन्ना जी ने एक बात कही कि आप लोग विधानसभा के बाहर बैठ जाओ, नुकसान नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, तोड़फोड़ नहीं करोगे, आपका हक है, आपको मिलेगा पेंशन। तो नरेंद्र मोदी जो लगातार सरकार कह रही कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, कई सारे मोदी जी जब चार दीवारी में है तो चार दीवारी वाला तो चार दीवारी वाली बात करेगा। मोदी जी अगर जनता के बीच में जैसे कि हम हैं इस तरह आए तो उनको पता चले सच्चाई का। सच्चाई नहीं पता वाली के पीछे किसको? संसद भवन में है ना, कई सारे नेता हैं वहाँ पर। वो नेता तो मिसगाइड करते हैं ना नरेंद्र मोदी को। हाँ जी, इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकते हैं? मैं यकीन से इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ के देखे, भेष बदल के देखे। एक मोदी भेष बदलेंगे क्यों, क्या दिक्कत है? जब एक साधारण सा आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या साधारण सा आदमी जनता की सेवा के लिए भेष नहीं बदल सकता? भगवान राम ने भी भेष बदल करके अपनी व्यवस्था चलाने के लिए, जनता में मार्गदर्शन के लिए उसने भी भेष बदल करके लोगों की विचारधाराएं सुनी थी। जब सब कुछ ठीक ही हो रहा है देश में, हो रहा ठीक, ये ठीक दिखाई दे रहा है। ये कहने को ठीक है, मीडिया जितनी भी है सब स्वार्थी सलूट मारू हैं। हमने ये देखा है जो अपनी व्यवस्था चलाएगा वो जी सर जी सर जी सर ऐसे ही होगा। ये तो केंद्र सरकार को हिलाने वाला तो सिर्फ एक अन्ना था या जनता थी। जनता, मैं भी अन्ना, आप भी अन्ना। चाहते हैं कि आंदोलन की शुरुआत हो फिर से।
आंदोलन शुरू करने में बड़ा एक चीज आती है, एक परेशानी आती है। कैपिटलिस्ट जो है बुद्धिजीवी और जो सरमाएदार है शक्तिशाली अथाह पैसे, वो खरीद लेते हैं वोट को भी और नोट को भी और व्यवस्थाओं को भी, और गुलाम बना देते हैं। एक दिन वो आएगा कि इस देश का वो हाल होगा जो किसी देश का हाल नहीं। ये बताओ, डाटा चोरी हो जाए, किसका गुलाम होगा? इस पार्लियामेंट का गुलाम होगा, इन राजाओं का गुलाम होगा, पहले जैसे राजाओं का गुलाम था। डेटा चोरी हुई। डाटा, ऑल इंडिया मेडिकल का डाटा चोरी हो गया। अब डाटा जो सरकार नहीं पकड़ सकती, जो प्रशासन नहीं पकड़ सकता डाटा, तो ये बताओ, और ज़्यादा कल ने हमारा सुरक्षा का डाटा चोरी हो जाए, रेवेन्यू का डाटा चोरी हो जाए, समझे जी, और देश में जनता का डाटा चोरी हो जाए, तो कैसे? आपने एक मूवी की नाम सुनी है, अभी आया पठान मूवी, नाम सुना आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना, ना मैंने देखी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इस पे चर्चा ही नहीं करते हैं। लेकिन जो सबसे अहम है, कह रहे हैं कि आप डाटा चोरी हो जा रहा है, नरेंद्र मोदी की कमियों को आप गिना रहे हैं, लेकिन अन्ना जी। नरेंद्र मोदी नहीं, टीम वर्क है, टीम। नरेंद्र मोदी तो एक खूंटा है, खूंटा जैसे एक खूंटा है, उस खूंटे से ये पार्लियामेंट मेंबर सारे बांध रखे हैं खूंटे से। किसने बांधा है? जनता ने वोट देकर बना दिया। चाहे जनता गुमराह हो काई हो, चाहे जनता जो है धर्म पर, अपने स्वार्थ पर वोट दिया है। जनता ने निष्पक्ष वोट ना देना, तो नोटा का क्या महत्व रहा? कि नरेंद्र मोदी के वोटों का वैल्यू 1 रुपया है, कैसे आपने कहा? हाँ, ये बिल्कुल, जब नरेंद्र मोदी एक साधारण आदमी की श्रेणी में आता है, साधारण आदमी की वैल्यू नोट से कैसे हो सकती है सर, ये बताओ ना। महावीर, हमारी वैल्यू कहाँ है? एक ही तो वोट की है, एक ही तो रुपए की है। मान लो मेरे वोट की कीमत 1 रुपया है, मेरा अस्तित्व की कीमत 1 रुपया है, मेरी नौकरी की कीमत 1 रुपया है, मेरा आकर्षक होने की कीमत 1 रुपया है, तो एक ही तो रहेगी। उसमें श्रेणी में ये हो सकता है कि मैं धीरे धीरे बढ़ता मुख्यमंत्री बन जाऊं, जैसे अरविंद केजरीवाल बन गया, और गृह मंत्री बन जाऊं जैसे ये बन गए, ये हो सकता है। तो अमित शाह और मोदी की जो जोड़ी है, उसके बारे में क्या? इस संबंध में मुझे क्या जानकारी, अमित शाह और मोदी के बारे में तो मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन सच्चाई तो ये है, अगर जनता के वोट का महत्व तो है, तो जनता के बीच में रह करके जनता की तरह सेवा करें, तो जनता को फायदा मिलेगा और उनकी भी गुडविल बनेगी। नहीं तो सरकार तो कर ही रहा है ना, आप विरोध कहाँ से कर रहे हैं? काम तो कर रहे हैं, रोजगार वगैरह सब। रोजगार के लिए ये सामने बैठे, इनका लो इंटरव्यू, उनका लो, ये आज का मसला थोड़ी, तो बहुत पुराने का मसला। नहीं, ये मसले हल करने के लिए तो सरकारें बनती हैं। आरएसएस का क्या ख्याल है? देखो जी, टीम है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक टीम है। टीम अच्छा और बुरा तो ये है, जैसा उसका अग्रसक होगा वैसा ही काम करेगी। तो है ब्राह्मण। हाँ जी, बिल्कुल, लेकिन खुल के नहीं बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो दबाए या खुल के बोले। मैं तो उनमें से हूँ जो सच्चाई को आधार लेकर। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जनतंत्र में जनता की तरह रह करके जनता की व्यवस्थाओं का विश्लेषण करें खुद, और उनका विश्लेषण करने के बाद समस्या के समाधान के लिए अगर खुद नहीं कर सके तो टीम से करवाए, और टीम भी नहीं कर सके तो वर्ल्ड में जा करके उन दूसरे आदमियों से सलाह ले करके फिर कराए उस चीज को। सुनिए, मैं एक बात आपको, राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए, कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। देखो जी, नफरत तो बढ़ाई गई, नफरत फैली है देश में, नफरत तो बढ़ाई गई, नफरत फैली है। नफरत का मतलब जो है आदमी, नफरत फैली है या नहीं? मैं थाने में हूँ। नफरत फैली है नहीं? मैंने चोरी ना करी, नफरत फैली है नहीं? देखो जी, मैं क्या बताऊँ इस संबंध में, तो आप देखो, बात सुनो। ना मैं नहीं बताऊंगा, क्यों? ये बेचारे ये भी सलूट मारे हैं, वो भी सलूट मारे हैं, नफरत है नहीं? में भी सलूट मारे हैं। नफरत फैली है कि नहीं देश में? मैं देखो 2011 में अन्ना के पास था, अभी दिखाता हूँ। के बारे में कुछ कह रहे थे आप? होमगार्ड के बारे में ये कह रहा था कि माली आवत देखकर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुगलई कल हमारी बार। माली को आते हुए देख करके कली जो है ना, वो पुकार रही हैं, अग भाई तुमको तो आज चुन लेगा, लेकिन कल हमारी बारी आएगी। तो ये पुलिस वाले जितने भी हैं
जितने भी सरकारी तंत्र में जितने भी आदमी हैं, आज होमगार्ड वालों का जो हिसाब बना है ऐसे ही सबका हिसाब होना है। ये जो ना फुली फुली सुन ली, तो ये जो है मैंने कल सुना था, बेरोजगार हो जाएंगे, बिल्कुल पक्का 100% बिल्कुल दावा है।